कुछ न कुछ कार्य करने के लिए कुछ न कुछ लक्ष्य रखना जरूरी होता है। लक्ष्य ओझल ना हो जाए, कदम बढ़ाता चल। लक्ष्य ओझल ना हो जाए, कदम बढ़ाता चल। मंजिल कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। मंजिल कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ऐसा लक्ष्य हर व्यक्ति अगर बनाता है तो उसकी मंजिल उसके चरणों में जरूर होती है। आज हमारे समाज में एक अलग तरह का क्राइम जो है पनपा है, जिसे सोशल मीडिया क्राइम कहते हैं, जहां पर ओटीपी दिखा करके अलग अलग आवाजों में आपसे बात करके आपके साथ ठगी होती है, आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके साथ फोर्जरी होती है। उसी के लिए यहाँ पर जो है श्री मेवाड़ जो अम्बेश भवन है, वहां पर मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम ने जो है साइबर क्राइम के निमित्त एक जो है टीचिंग का जो कार्यक्रम रखा था। उसके साथ ही यहाँ पर जो है मेडिकल चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया था, जहाँ पे चश्मा हो गया, ईसीजी हो गया, ब्लड प्रेशर चेकअप हो गया, आदि आदि फिजियोथेरेपी भी हो गया। उसके यहाँ पे सेवाएं जो है लोगों को दिए गए। कैमरामैन में एक बार आपको चाहूंगा कि आजू बाजू का थोड़ा दृश्य दिखा दीजिए, जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है, जो जरूरतमंद है और आज अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम ने ये जो कार्यक्रम किया है, आइए हम उसके संयोजक से बात करते हैं और ये जानते हैं कि ये प्रोफेशनल फोरम क्या चीज है। ये मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम मुंबई के द्वारा ये हमारे भाईंदर सिंह संघ के तत्वाधान में और साध्वी व्रत के नेसराय में एक सुंदर एक मुक्त चिकित्सक शिविर रखा है। इससे कई लाभार्थी होंगे। किसी पेशेंट को पता भी नहीं मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, कौन सी बीमारी है, लेकिन इस मुक्त शिविर में हर व्यक्ति लाभ ले सकता है, अमीर गरीब, और अपने शरीर के बारे में जो कमियां हैं उसको देख सकता है और उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इसके लिए हमारे लोकेश जी कोठारी बहुत ही अग्रसर है और हमारा भाईंदर संघ भी बहुत उत्साह है। हमारे संघ के मंत्री हमारे हसीमल जी साहब दुग्गड़ और हमारे अध्यक्ष मोहनलाल जी साहब सिसोदिया, ये सब कार्यक्रम करने के लिए सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और बहुत ही इस चतुर्मास को ऐतिहासिक बनाने के लिए समय समय पर ट्रॉफी प्रश्न मंच लिया, कई शिविर दिए, तो उसके अंदर ही अग्रसर रहते हैं, तन मन धन समर्पित रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर समाज हर क्षेत्र में, हर अपने सिटी में कुछ ऐसे कार्यक्रम रखे ताकि हमारा युवाओं का उत्साह जगे और उनके अंदर कुछ जागृति आवे। और उस जागृति के लिए सभी देशवासियों के लिए मैं शुभकामना देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। मेरा नाम है साध्वी सत्य साधना। मेवाड़ संघ प्रोफेशनल संघ ने मुक्त चिकित्सा शिविर रखा हुआ है और इसमें अनेक डॉक्टर्स आए हुए हैं, जैसे डायबिटीज स्पेशलिस्ट, आँखों के, डेंटिस्ट और भी कोई डॉक्टर आए हुए हैं। और वह स्वस्थ होकर जो भी चिकित्सा शिविर में जो भी भाई बहन आएंगे और गुरनी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करके वह क्या करेंगे, अपनी तबीयत को स्वस्थ और मस्त करेंगे। और हम आगे इस मुफ्त चिकित्सा शिविर वालों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप आगे से ज़्यादा आपका प्रोफेशनल शिविर चलता रहे, यही गुरनी मैया के ओर से आशीर्वाद है। और गुरनी मैया के चरणों में 50वीं स्वर्ण जयंती दीक्षा निमित्त हमारे ओर से हम चरणों में फूल अर्पित करना चाहते हैं। कहते हैं पतझड़ अंधेरे का नहीं प्रकाश का होता है, कहते हैं पतझड़ अंधेरे का नहीं प्रकाश का होता है। पतझड़ अभिनंदन पतझड़ का नहीं मधुमास का होता है। अभिनंदन पतझड़ का नहीं मधुमास का होता है। अभिनंदन कोयल का काका का नहीं, अभिनंदन कोयल के मिठास का होता है। इसी प्रकार अभिनंदन हर किसी का नहीं, इसी प्रकार अभिनंदन हर किसी का नहीं, किसी खास का होता है। इन्हीं खास व्यक्तित्व के धनी हमारे गुरुवर्या श्री इनको आज दीक्षा लेकर 18,250 दिन हो चुके हैं। देखिए दीक्षा यानी क्या, दीक्षा यानी मोक्ष की ओर अग्रसर बढ़ने वाला मार्ग, जो वो गुरनी मैया ने 18,250 दिन से लगातार निरंतर साधना कर रहे हैं। और हम इन डॉक्टर्स लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं कि आप हर साल
निरंतर कहीं ना कहीं शिविर लगाते रहे और जो आपके शिविर में आए वह स्वस्थ होते रहे, यही हार्दिक शुभकामना। स्थानक जैन श्रावक संघ भाईंदर क्षेत्र के तत्वाधान के अंदर कल उप प्रवर्तनी मालव सेनी कमलावती जी महाराज साहब की सुशिष्या संथारा प्रेरिका सत्य साधना जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा दिवस मनाया गया। उसी के दौरान आज जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जयंती के दौरान दिवाकर सप्ताह का प्रारंभ हुआ है। दिवाकर सप्ताह के प्रारंभ के अंदर ही मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम मुंबई के संयोजक श्री लोकेश जी कोठारी एवं टीम ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिविर का आयोजन रखा है। यह शिविर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर है कि जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम है यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज यहाँ चिकित्सा के रूप में बताया जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ होती है लेकिन सोचते हैं आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कोई मानसिक कोई परिस्थिति के दौरान हेल्थ के बारे में नहीं जाके डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं। लेकिन ऐसे कोई शिविर अगर होते हैं तो उसमें लोगों के भाव हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर आके हेल्थ के बारे में बताना है, दिखाना है और चेकअप करवाने हैं। ऐसे ये शिविर करने वाले जो युवा वर्ग हैं निरंतर आगे बढ़ते रहे और हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से ऐसे शिविर करवाते रहे। भाई लोकेश जी ने 4 सेमिनार तो करवा चुके हैं और आज 5वां सेमिनार यहाँ पर भाईंदर श्री संघ के तत्वाधान में और पूज्य गुरनी मैया सत्य साधना जी महाराज साहब के सानिध्य में रखा है। तो इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए हम यही भाव रखते हैं कि ऐसे सेमिनार और ऐसे शिविर आप निरंतर करवाते रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें कि कुछ न कुछ कार्य करने के लिए कुछ न कुछ लक्ष्य रखना जरूरी होता है। लक्ष्य ओझल ना हो जाए कदम बढ़ाता चल, लक्ष्य ओझल ना हो जाए कदम बढ़ाता चल, मंजिल कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ऐसा लक्ष्य हर व्यक्ति अगर बनाता है तो उसकी मंजिल उसके चरणों में ज़रूर होती है। तो इसी प्रकार के आप शिविर हमेशा करते रहे और आगे बढ़ते रहे जिससे साधु संतों का आशीर्वाद और सभी का सहयोग आपको प्राप्त हो। इतना ही बोलते हुए बोलिए भगवान महावीर स्वामी। लोकेश कोठारी जी आप इस जो है प्रोफेशनल फोरम के बारे में हमें थोड़ा बताइए, ये क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है और किस किस क्षेत्र में ये अपनी भूमिका निभा रहा है। सादर जय जिंद्र। आज मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम का 5वां इवेंट है इस चतुर्मास का। सबसे पहले मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम क्या है, तो ये मेवाड़ संघ प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसमें सीए, डॉक्टर और सभी तरह के प्रोफेशनल मेंबर जुड़े हुए हैं और इसकी संख्या 500 से भी अधिक है। हम हर साल कुछ न कुछ सेमिनार कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं, महाराज साहब की सेवा गुरु यात्रा कर रहे हैं, इसी तरह के हम कार्यक्रम करते हैं पूरे साल वर्ष में। और आपको इस चातुर्मास का ये 5वां इवेंट है हमारा फोरम का। हमने शुरुआत की थी सांता क्रूज से, उसके बाद ठाकुर द्वार, भांडुप, नाला सुपारा और आज हमारा भांजर में ये इवेंट हो रहा है। इसमें बहुत सभी भाईंदर संघ का सपोर्ट मिला हमें इस कार्यक्रम करने के लिए। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित सत्य साधना जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटि से वंदन। आज सत्य साधना जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में देवेंद्र जी, लोकेश जी कोठारी ने यहाँ जो शिविर का आयोजन किया बहुत ही अच्छा है और सभी जन बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ ले रहे हैं। डायबिटीज, आंखों का चेकअप और फिजियोथेरेपी और डेंटिस्ट सभी का चेकअप करा रहे हैं। सभी बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहे हैं और भाईंदर में ये उन्होंने हर बार जब भी चातुर्मास होता है जब भी ये लाभ लेते हैं और इन्होंने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और यहाँ पर इन्होंने नीचे भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। हम पूरे महिला मंडल की तरफ से, संघ की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निरंतर लगातार चलता रहेगा जब तक MSPF है, तब तक ऐसे कई इवेंट चलते रहेंगे। और आज का इवेंट जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक है जो साइबर क्राइम के बारे में पब्लिक को जागरूक दिया है। क्योंकि आज के डेट में कितने फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड में कभी OTP दे दे तो बोलते हमारा बैंक में से बैलेंस चला गया। तो ये सब जागरूकता आज के इवेंट में लोगों को जागरूक किया है। और ये ब्लड कैंप, ये इवेंट तो होते रहते हैं पर ये जो आज यूनिक था साइबर क्राइम का। अच्छा, साइबर क्राइम में आज आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला? जैसे साइबर क्राइम में रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव के साथ बहुत बड़ा क्राइम हुआ था, जस्ट 1 महीने पहले की बात है। वही चीज यहाँ पे आज सीखने मिली है और
ये सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे लेडीज लोग के लिए अगर कोई फोन कर लेता है तो बोलते कि ओटीपी देना, तो ये आज उनके लिए बहुत सतर्क वाली चीजें थी कि मतलब ये सब चीजें नहीं यूज करे और ये सब मतलब अननोन नंबर, अननोन मैसेजेस कभी भी रिप्लाई नहीं करे, कोई लिंक को ना खोले। आज बहुत सबको जागरूक किया हुआ है और इससे शायद तक मेरे हिसाब से यहाँ पे जितनी भी लेडीज आए वो सब ये सब चीज से जागरूक हो गई है और ये अभी तक यूज नहीं करेंगे। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा कौन ठगा जाता है? देखिए, जिनको मोबाइल का नॉलेज नहीं है, मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है, स्मार्टफोन कैसे यूज करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स क्या क्या ले सकते हैं आप, वो उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए कि आपको क्या ऑफर्स के थ्रू जो फोटो भेजते हैं और लिंक्स भेजते हैं व्हाट्सएप पे ऑफर्स के, उसके थ्रू वो लोग फंस जाते हैं। इसमें कैसा है, ये भी बताया है कि मतलब हो जाने के बाद आप कैसे बच सकते हैं उससे और कैसे उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है या फिर लोकल पुलिस स्टेशन में कहाँ पे कैसे जाना है वो भी बताया गया है, तो वो सबसे बेनिफिशियल है। भारत विकास परिषद का प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ और भारत विकास परिषद भाईंदर में निरंतर सेवा संस्कार के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। सारे स्कूलों में हमारे कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति से रिलेटेड कार्यक्रम करती है और भारत भर में हम 1550 शाखाओं के साथ देश की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ है गरीब बस्तियां और जो पुनर्वास के हकदार लोग हैं उनको उनका हक दिलाना और उनको गवर्नमेंट की और समाज की जो उच्च व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ जोड़ना, ये हमारा भारत विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य है। भारत विकास परिषद जो है भाईंदर ही नहीं, ऑल ओवर भारत में, पूरे भारत में कुल 1500 शाखाओं के साथ पूरा काम कर रही है, जो कि हमारी सेवा और संस्कार के हम मुख्य काम करते हैं। सेवा में जैसे हम लोग मेडिकल कैंप हो गए, वृद्धाश्रम में भी हम लोग चलाते हैं और साथ में हम लोग एक पुनर्वास केंद्र में जो दिव्यांग होते हैं उनको कृत्रिम अंग भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा सेवा का कार्य निरंतर चलता रहता है और हर महीने कुछ न कुछ हमारा प्रोग्राम होता रहता है सेवा को लेकर और संस्कार को लेकर। आपका नाम और आपका यहाँ पे पद क्या है? मैं भाईंदर ईस्ट ब्रांच का अध्यक्ष हूँ, दिनेश नाहर, भारत विकास परिषद। यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है सोशल इंक्लूसिवनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि कोई भी तुच्छ प्राणी अपनी आवाज बदल करके ओटीपी भेज करके आपको जो है तारीफ ना करे, आपको जो है ठगे ना, इसलिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए। उसके अवसर पर आप क्या बोलोगे युवाओं को? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मेवाड़ संघ के तत्वाधान में ये प्रोफेशनल संघ जो बना है, ये एक टहनी है मेवाड़ संघ की। ये जो टहनी है वो बहुत ही सुंदर काम कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि आप साइबर क्राइम कैसे कैसे अपने से फ्रॉड होता है उसके बारे में अपन को कैसे जानकारी रखनी चाहिए। और ये नवयुवक और हमारे जैसे उम्र वाले आदमी को भी ये बता रहे हैं, जैसे आजकल मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप पैसा भेजिए, ये करिए, वो करिए, तो फंसाने का धंधा बहुत चल रहा है। दिन में 2-4 बार तो हम मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आते हैं, प्लीज आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लीज आपके बैंक में इतना पैसा आ गया है। तो मैं उन आदमी को यही बोलता हूँ, भैया मेरा मोबाइल बंद कर दे, मुझे कुछ नहीं करना। इसलिए नवयुवक मंडल ने जो ये बीड़ा उठाया है बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार उठाया। ये सब लोगों के लिए जागरूक होने का समय आ गया है। ये अच्छा कार्य है, सुंदर कार्य किया है उसके लिए। और आज ये भाईंदर में हमारे मेवाड़ भवन, अम्बेश भवन में जो काम किया है बहुत ही अच्छा लगा। और दांत वगैरह का भी इतना है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक का मेन समस्या ये है। तो आज लोकेश जी कोठारी भी इस काम में पूरा ध्यान देते हैं और हर काम में ये आगे रहते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह आगे काम करते रहे। ये आज हमारे प्रवासी खबर की एक रिपोर्ट जो हमने आपको पेश की, जहां पर हमने आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ जानकारी दी है और उसी के साथ ही साथ हमने इस संगठन द्वारा कुछ किए गए कार्यों के बारे में भी उनके जो पदाधिकारी और कार्याध्यक्ष उनके जबानी से आपको बताया है कि ये संगठन किस तरीके से इस शहर में विभिन्न कार्य कर रही है, विभिन्न लोगों को जागृत कर रही है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे आसपास भी इस समय आप देखेंगे तो 100-200 लोग का मजमा यहाँ जो है मौजूद है इस कैंप का लाभ लेने के लिए। तो इससे ये मालूम पड़ता है और इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे शहर में कितने लोगों को कितनी सारी जरूरतें हैं और हर संगठन अगर उनकी जरूरत पूरी करने के लिए काम करेगा तो शायद कोई भी हमारे शहर में जरूरतमंद नहीं होगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं राम।